बीपी आखिर क्या है, लो और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये इसके लक्षण क्या है। सबसे पहला सवाल यही दोनों आसान भाषा में अब बता दीजिए दर्शकों को, ताकि वो आसानी से समझ सकें कि बीपी से घबराए या फिर ना घबराए। ये लो बीपी की बात कहीं पे भी नहीं होती है, लो बीपी अच्छा। के चर्चे बिल्कुल नहीं है। तो लो बीपी को छोड़ ही दो आप। नौजवानों में या बच्चों में भी बीपी के लक्षण, मतलब बीपी का संभावना बहुत कम है। ब्लड प्रेशर दो चीजों की वजह से आ सकता है, जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, मतलब जिसका कोई रीजन नहीं है। ब्लड प्रेशर आ गया तो मानो आ गया, तो ऐसा करोड़ों लोगों में है। और सेकेंडरी बोलते हैं कि कुछ आपको हार्मोन की बीमारी है या कुछ किडनी की बीमारी है, वो बहुत कम केसेस है, तो उनको छोड़ दो आप भी सिर्फ फोकस करते हो कि ब्लड प्रेशर क्या है, करोड़ों लोगों में इसकी टेंडेंसी क्यों होती है और उसके लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण ये है कि उसके कोई लक्षण नहीं है। मतलब अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया तो चक्कर आने लग सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर रहे हो, या हार्ट पे प्रेशर आ गया। लेकिन हार्ट के ब्लड प्रेशर के लक्षण आ गए, इसका मतलब बहुत ब्लड प्रेशर काफी देर से चल रहा है। अगर आप डुब्बी में हो, जिसको सबमरीन कहते हैं, तो सबमरीन खतरे के लक्षण क्या है? अगर आपके पैरों में पानी आ गया तो मतलब देर हो चुकी है ना, अभी डुब्बी में लक्षण क्या देखोगे? तो डायबिटीज के हाई ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते। तो वही उसमें सबसे डरावनी बात है कि हमको है भी और पता भी नहीं है। लेकिन ये क्या होता है ब्लड प्रेशर? देखो, एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके हार्ट में से खून निकलता है और पूरे शरीर को जाता है। वो खून जाता है, वो स्ट्रीट्स में जो धमनियां होती है, वो आर्टरीज होती है, उसमें खून जाता है। वो आर्टरी का लाइनिंग होता है, मतलब ये जो अपनी सड़कें बनी है, वो सड़कों पे के साइड में क्या होता है? फुटपाथ होता है, इंडिया में उसको बोलते हैं फुटपाथ। ओके, तो एक बच्चा पैदा हुआ और मस्त गवर्नमेंट ने बना दिया सोच के कि सब जगह पे अच्छे साफ सुथरे रास्ते हैं, सब जगह पे जा रहे हैं। अभी राजू भाई और रवि भाई ने उधर एक समोसे की गाड़ी डाल दी फुटपाथ पे, वो फुटपाथ ब्लॉक हो गया। फिर राजू भाई के दोस्त ने उधर टू व्हीलर लगा दी, किसी ने ट्रक पार्क कर दिया, म्यूनसिपालिटी ने किधर खोद के रखा। तो जैसे हम लोग बढ़ने लगते हैं तो ये जो सब सड़कें हैं उनमें रुकावट आने लगती है। वो रुकावट किसकी वजह से है? जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, की जो थिकनिंग होता है धमनियों का, आर्टरीज का, तो वो रास्ते कम होने लगते हैं, नैरो होने लगते हैं। तो अगर रास्ते नैरो हो सके तो हम लोग उनका बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं कि जो फुटपाथ पे चीजें हैं वो हटाओ ना, रास्तों को वापस। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कहेंगे और जोर से गाड़ी चला के देखते हैं कि नैरो इसमें निकल जाएंगे और प्रेशर से। तो जो अपना हार्ट और ब्रेन होता है उनको पता नहीं चलता कि आपने रास्तों में हाथ गाड़ी लगाई है या रास्तों को ब्लॉक किया है। इसलिए हार्ट को लगता है कि ये जो रास्ते पहले खुले थे अभी ब्लॉक हो गए, तो वो ब्लॉक निकालने के लिए हार्ट अपना प्रेशर बढ़ा देता है कि ज्यादा प्रेशर से अगर ब्लड भेज दिया तो वो ब्लॉक को तोड़ पाएगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर के दो टाइप होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर में एक ऊपर का नंबर होता है जिसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, मतलब जब हार्ट जिस फोर्स से पंप करता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है और फेफड़ों से खून ले रहा है, तब जब जो धमनियां है उनके ऊपर जो प्रेशर आता है रिलैक्सेशन में, उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जैसा आपने सुना होगा 120/80, मतलब 80 जो लोअर नंबर है वो डायस्टोलिक है। और अगर आप ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो नंबर ज्यादा अबनॉर्मल है वो देख लेते हैं, अगर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। तो पहले हमको लगता था, डॉक्टर लोगों को 100 साल पहले, कि अरे ब्लड प्रेशर है तो अच्छा है, इसके वजह से धमनियों से ज्यादा खून निकल रहा है। तो हमारे एक प्रेसिडेंट है वुड्रो विल्सन करके, 1916 में आए थे अमेरिका के,
1920 तक थे, 8 साल। उनको हो गया था प्रॉब्लम, ब्रेन का लकवा हुआ था उनको, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन हम लोग डॉक्टरों ने कहा अच्छी बात है, जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो अच्छा है, तो जब धमनियों पे प्रेशर बना रहेगा, ब्रेन तक खून पहुंचेगा। अभी भी जब किसी को लकवा होता है, किसी बुजुर्ग को, तो उस टाइम हम लोग ब्लड प्रेशर ज्यादा कम नहीं करते, ब्लड प्रेशर हाई रखते उस टाइम, कि ताकि फोर्स से ब्लड ब्रेन तक पहुंच सके। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो हार्ट फोर्सफुली जब खून को निकालने की कोशिश करता है, तब वो जब वो रास्ते में जो आपने बाइक लगाई है, टू व्हीलर लगाई है, तो जिस फोर्स से बाइक को निकालने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स रास्ते के साइड वॉल पे भी होता है, बिल्डिंग्स पे भी होता है, और उसके वजह से बिल्डिंग में थोड़ा डैमेज होता है, और वो डैमेज होके वो उसका जो डैमेज हुआ है वो भी रास्ते पे आता है। तो जिस चीज की वजह से रास्ते को खोलने के लिए आप ब्लड प्रेशर का बॉडी इस्तेमाल कर रहा है, उस ब्लड प्रेशर के वजह से ही रास्ते को और डैमेज होता है और ब्लॉकेज और बढ़ने लगता है। जब ब्लॉकेज बढ़ने लगता है तब ब्लड प्रेशर और बढ़ने लगता है। ये एक श्रृंखला है और उसे तोड़ने की जरूरत है।